हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में लेक्चर 2 में हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। आज का जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया और हमने जाना रियल नंबर है क्या। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, और साथ ही साथ इस क्लास 10th के गणित में हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ देखेंगे, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले आइए जानें यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। स्टूडेंट, आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में या जूनियर की क्लास में देखा होगा, दो शब्द मिला होगा आपको, एक है HCF एंड एक है LCM, राइट। तो यहाँ पर HCF और LCM दोनों का क्रिया एक साथ कर लेते थे, यानी अगर कोई डिजिट दिया है, नंबर दिया है, तो उस नंबर के लिए हम LCM निकालते थे और CF भी निकालते थे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो वहाँ पर अगर कोई संख्या देता था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 लेते हैं एंड 32 लेते हैं और इसका हम HCF एंड LCM की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्टर निकालते थे। 12 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, राइट। एंड 32 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, राइट। तो यहाँ पर अगर हम केवल HCF की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे HCF जो मिलेगा, जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लगभग जो कॉमन है, यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा निकालते थे। यहाँ पर 2 कॉमन है, राइट, और एक और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 एंड 2 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF हम कह सकते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक। बात करें LCM की, तो यहाँ पर जो LCM होता था, LCM के लिए जो कॉमन है उसे एक बार लिखते थे, और जो टोटल बच रहा है, जैसे 12 के लिए 3 बचा, तो एक बार हम 3 लिखते थे, और यहाँ पर नीचे ये ट्रिपल का 2, यानी कि 2 2 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता था कुछ ऐसा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 48 एंड 48 2 ज़ा 96, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एलसीएम मिला। तो ये रहा सिंपल साधारण तरीका एचसीएफ एंड एलसीएम का। हम यहाँ से डिजिट का, संख्याओं का गुणनखंड करके फैक्टर निकाल करके हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर लेते थे। बट ये छोटे क्लास का लेवल है, छोटे क्लास में ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम जो ये विभाजन प्रमेयिका पढ़ने वाले हैं यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एचसीएफ का मतलब क्या है। तो मुख्यतः देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसी आधार पर बना, जैसे हम दो संख्या लेते हैं, आप लोगों ने वहाँ पर भी डिवाइड किया होगा, तो वहाँ पर आप लोगों ने डिवाइड किया। और जैसे मान लीजिए हम एक डिवाइड की बात करते हैं, छोटे क्लास में भाग की प्रक्रिया सिखाई जाती है, कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए दो डिजिट दिया है, 17 एंड 7 की बात करें, तो 17 को लेते थे और 7 से डिवाइड करते थे, तो कुछ ऐसा मिलता था, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पर मिला आपको 3, राइट। तो यहाँ पर दो डिजिट लेकर के, यानी एक भाज्य और एक भाजक लेकर के हम कुछ ऐसा प्राप्त किए, इसे हम कहेंगे भाजक और इसे भाज्य, और यह आपका
भागफल और ये आपका है शेषफल। ठीक, तो ये छोटे क्लास में हमने कुछ ऐसा किया था, दो नंबर लिया और उसका डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे टोटल 4 चीज़ बन गए, जहाँ पर हमने देखा भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो 2 चीज़ मिला, एक नया प्रोडक्ट में 2 चीज़ मिला, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पर प्रूफ जब करना होता था तो हम उस क्लास में क्या करते थे, प्रूफ के लिए लिखते थे भाज्य इज इक्वल टू, सेटिस्फाइड करने के लिए भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर अगर सेटिस्फाइड किया जाए तो भाज्य के रूप में क्या है 17 है, अब इधर भी हमको 17 लाना पड़ेगा, तो भाजक क्या है 7 है, तो 7 इंटू भागफल क्या है 2, तो 7 इंटू 2 यानी 7 दूना 14 और प्लस 3 यानी इधर भी 17 और इधर भी 17। इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेटिस्फाइड है भाग की प्रक्रिया। तो हाँ, उस क्लास में हमने कुछ ऐसा सेटिस्फाइड कराया था। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है और यूजेस क्या है, तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बना है वो एक भाग की प्रक्रिया के लिए डायरेक्ट हम एचसीएफ प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस भाग की प्रक्रिया के लिए जो टोटल ये प्रॉपर्टी दी हुई है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन ने क्या किया, सबसे पहले आइए उसका हम प्रमेय ही देख लेते हैं। तो अगर हम प्रमेय की बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा, हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग चाहें तो। प्रमेय की अगर हम बात करें तो यूक्लिड ने एक अपना प्रमेय दिया, जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हेडिंग करके आप लिख सकते हैं, हेडिंग करके आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की बात करें तो क्या है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, मान को मानना पड़ेगा। जैसे यदि, यानी कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर then they must satisfy the condition what is A is equal to BQ plus R, right, where R is equal and greater than 0 and less than 2 B। थोड़ा समझ लिया जाए। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो कि फर्स्ट आपका ये थ्योरम है गणित की दुनिया में, और यहाँ पर इसका यूज है एचसीएफ प्राप्त करने के लिए, जो आप छोटे क्लास में भी कर चुके हैं एचसीएफ, तो कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान बात है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करना सबसे आसान है गणित की दुनिया में क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। तो यहाँ पर लिख दिया गया परिभाषा, डेफिनेशन, इफ़ ए एंड बी यानी ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, तब वे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि वहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, एंड साथ ही साथ
कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए कि जो r है वह इक्वल हो सकता है 0 के एंड 0 से भी बड़ा हो सकता है, बट यही r b से लेस होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो यह कंडीशन है a है b है q है एंड r है, यह है क्या, राइट। तो वही चीज़ है जो आपने कर चुका है और पिछले पेज में बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक भाग का एग्जांपल लिया था और ये छोटे क्लास में आपने किया था CF एंड LCM कुछ ऐसा फैक्टर के माध्यम से, राइट। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर देखा जाए तो ये अगर भाग को हम देखें ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया में दो चीज़ होता था। हम जब भी भाग करेंगे दो ही चीज़ मिलता है, या तो एक भाज्य है तो भाजक होता है। तो भाज्य और भाजक लेकर के हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसी भाग को लेकर के हमने ये सेटिस्फाइड कराया कि एक भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, राइट। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी अगर यहीं पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करें तो यूक्लिड ने क्या कहा कि जो भाज्य है वह a है एंड जो भाजक है वह b है एंड भागफल जो है q है एंड शेषफल जो है r है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि अगर हम उसी एग्जाम्पल को पिछले एग्जाम्पल को हम यहाँ पे फिर लेते हैं तो यहाँ पर जो 17 लिए थे हमने 17 एंड डिवाइड किया था 7 से, तो 2 बार में गया था तो 7 दूना 14, राइट। और यहाँ पे 3 मिला था तो इसको आप लोग उसमें क्या कहते थे, भागफल कहते थे और इसे क्या कहते थे, भाज्य कहते थे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाज्य और ये है भाजक और ये है भागफल, राइट। और ये है शेषफल। तो ये रहा एग्जाम्पल और इसमें हम इसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं इस पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा को कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो ए देखा जाए तो ए का मतलब है भाज्य, यानी यहाँ पे दे सकते हैं, और बी का मतलब है भाजक जो यहाँ पे दिया हुआ है, और क्यू का मतलब भागफल यानी कि यहाँ पे कोशिएंट के रूप में लिख सकते हैं, एंड आर का मतलब शेषफल यानी कि जिसे रिमाइंडर कहते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को लेकर के भाग की प्रक्रिया को लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से बताया गया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल का मतलब क्या है, इस चीज़ को लेकर के हम कैसे CF को फाइंड करते हैं। किसी भी दिए गए 2 नंबर या 3 नंबर को लेकर के हम कैसे CF को फाइंड करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। अगर हम किसी दिए गए नंबर का CF ज्ञात करें तो कैसे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ 125 एंड 44 एक एग्जाम्पल है। 125 एंड दिया है 45 और इसका हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा, राइट, यानी इसका जो है HCF क्या होगा। तो HCF के लिए अब यहाँ से हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। तो इन दोनों नंबर को सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे 125 और 45 आपको साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें चुनाव करते हैं कि बड़ा क्या है, राइट। तो सॉल्यूशन करते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले नंबर में देखेंगे बड़ा क्या है। यहाँ पे दिया है 125, सब 125 45 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 125 है उसे हम मान लेंगे ए, क्या मानेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। अब क्या करने वाले हैं कि इसमें जो 125 है उसे आप ए मान लेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ए इक्वल टू जो होता है वह बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की हम बात करें
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 125 क्योंकि बड़ा है और जिसे हमने ये माना है इक्वल टू बी के स्थान पर रखेंगे 45 यानी कि 45। और रही बात क्यू की, तो आप क्यू के बारे में समझ सकते हैं। क्यू का मतलब कोशिएंट, जैसे इसके पहले वाले पेज पे हमने किया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है यह भाज्य है और बी जो है भाजक है। और क्यू की बात करें तो लास्ट में भागफल आता था और उसके बाद जो बचता था उसे आप रिमाइंडर यानी कि शेषफल मानते हैं, राइट। तो अगर हमें क्यू निकालना है तो क्यू का मतलब है कि कोई भी संख्या कितनी बार हम ले जाते हैं तो क्या मिलता है, राइट, यानी हमें भागफल लाना। ठीक बात, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 45 वो कितनी बार जाएगा कि 125 से अधिक ना हो, राइट। तो आप लोगों ने छोटे क्लास का सवाल है जो कर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम 3 बार ट्राई करें तो 3 बार अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग हम 2 बार ट्राई करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो लगभग आपको मान 90 मिलेगा। 90 में अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान 90 मिल रहा है तो 90 क्या है 125 से थोड़ा सा कम है। तो जितना कम है मतलब अगर 125 में से हम 90 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, लगभग आपको मिल जाएगा 35, राइट। तो अब जो है 35 यही क्या है आर है। तो यहाँ पे आर के स्थान पर क्या लिखेंगे 35, राइट। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और ये कंडीशन भी बताता है कि ये कब तक करना है। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर का मान यानी कि यार का मान 0 ना बच जाए। यहाँ पे जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम प्रक्रिया अपनाते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको मान लेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक। और इसके बाद फिर हम मानेंगे स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका ये बी का मान है उसे हम ए मान लेते हैं, यानी 45 को ए मान लेंगे। और फिर लास्ट में जो रिमाइंडर जो आर का मान है उसे हम फिर बी के स्थान पर रखेंगे 35, यानी यहाँ चलाएगा। ठीक बात। तो अब फिर ट्राई करेंगे क्यू के लिए। तो 35 को कितनी बार में ले जाएं कि 45 से अधिक ना हो, तो क्लियर होगा आपको 1 बार में जाएगा तो शायद आपका मान मिलेगा 10, राइट। अब पुनः यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 ये दर्शाता है कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्रक्रिया आपको बताएगा तब तक करेंगे जब तक का आर का मान 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर आर का मान 10 आ गया, ना कि 0। तो एक बार और ट्राई करते हैं थर्ड स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तो फिर क्या करते हैं 35 को हम इधर लाते हैं तो 35 यहाँ मिल जाएगा इज इक्वल टू फिर यहाँ पर जो 10 है फिर इसको बी बनाते हैं, 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 10 को कितनी बार ले जाएगा 35 से अधिक ना हो, तो 3 बार में जाएगा। और फिर बच जाएगा आपका 5। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर यानी आर का मान 5 है, ना कि 0 है। तो फिर हम एक और स्टेप में अपनाते हैं। तो जब हम चौथे स्टेप में जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर 10 को इधर लाएंगे, राइट। और यहाँ पर 5 को फिर इधर लाएंगे। तो 5 को कितनी बार ले जाएँ, तो आपको क्लियर हो गया 2 बार में जाएगा। तो फिर यहाँ पर 5 टू जा 10 मतलब पूरा इक्वल है और यहाँ पर क्या मिला 0, राइट। तो स्टूडेंट यही इसका लक्ष्य और इसका नियम है। सबसे पहले क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से दिए गए संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं में, अगर 2 संख्या दिए दोनों संख्याओं में हम सबसे पहले ग्रेटर संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या। और जो बड़ी संख्या होती है उसी को हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख करके, यानी ए का स्थान पे बड़ी संख्या लिखते हैं। फिर जो एक संख्या बचती है उसको बी का स्थान पे। और यहाँ पर क्यू का मतलब है कि कितनी बार जाता है, मतलब कोशिएंट वैल्यू क्या है, राइट, यानी भागफल क्या है तो 2 बार में। और लास्ट में रिमाइंडर लिखते हैं शेषफल क्या है। तो यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना जाए, ठीक। तो ये इसकी प्रक्रिया और ये इसका नियम है। अब यहाँ पे कुछ हम भाषा लिखना चाहेंगे, शब्द लिखना चाहेंगे कि यहाँ पे लास्ट में पोजीशन क्या है और हम कैसे जानेंगे इसका आंसर क्या है, राइट। तो लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर चौथे पोजीशन में लगभग आर का मान 0 आ गया है। और जब आर का मान 0 आ जाए तो उसमें हम देखेंगे जो कोशिएंट होता है, यानी जो कि भाजक नो 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 जो आपका भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइडर होता है वही उसका क्या होता है आंसर होता है, मतलब एचसीएफ होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर शेष फल, राइट, शून्य प्राप्त हुआ है, ठीक। और
भाजक 5 है, तो हम आपको पहले बता दिए थे कि जो भाजक है लास्ट स्टेप में जहाँ भी रिमाइंडर यानी आर का मान जहाँ भी 0 आ गया तो उसमें जो भी भाजक है यानी कि 5, यही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसलिए 125 एंड 45 का HCF 5 होगा। ठीक, तो आंसर क्या लिखेंगे, 5। ठीक, तो इस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर सकते हैं एक भाग की प्रक्रिया को अपनाने के लिए। ठीक बात। चलिए इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, कैसे लेंगे, चलिए हम कुछ और एग्जांपल की बात करें। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिया है 420 130। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वही प्रक्रिया है। यहाँ डायरेक्ट सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेटर संख्या को देख लेंगे। तो 420 क्या है, बड़ा है, तो 420 बड़ा है तो इसको हम बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे 130 छोटा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और यहाँ पर आप लिखिएगा ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, BQ प्लस आर, राइट। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, जो बड़ा वाला है यानी कि 420। ठीक, बी का मान क्या है, जो छोटा वाला यानी कि 130। ठीक, अब बात आती है क्यू, कोशिएंट वैल्यू क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि 130 को कितनी बार ले जाएंगे, 420 से अधिक ना हो। तो ये अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 520 हो जाएगा। अगर हम इसको ले जाते हैं 3 बार में तो यहाँ पे मिलेगा आपको 390। और 390 जब हम 420 से घटाएंगे तो 390 420, यहाँ पे जो बचेगा यहाँ आप घटा सकते हैं बगल में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 420 माइनस 390, राइट। तो जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 30, राइट। तो 30 यानी कि 30 मिल गया। अब पुनः यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः 130 यानी 130 को हम इधर लाते हैं और इसको हम बना लेते हैं दूसरा का स्टेप। और ये आपका पहले का स्टेप है। और आपको पता है तब तक करना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आर का मान पहले स्टेप में 30 आया है और हमको आर का मान हर हाल में 0 लाना है। तो यह प्रक्रिया तभी रुकेगी जब आर का मान 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, 30 को पहले लाते हैं बी के स्थान पर और फिर हम कोशिएंट एक नया प्राप्त करते हैं। तो जब 30 के साथ हम कोशिएंट लाएंगे तो यहाँ पे 130 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 30 का 4 बार ले जाएँ तो आपको पता होगा 3 चौक के 12 यानी 120। तो यहाँ पे 4 बार में ही जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मिल गया रिमाइंडर यानी आर का मान। और आर का मान हमें हर हाल में 0 चाहिए, तो जब तक 0 नहीं आएगा हम तब तक करेंगे। तो फिर हम एक और स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ पे तीसरा स्टेप लेते हैं। ठीक, तो जब हम तीसरा स्टेप लेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये 30 मतलब 30 को इधर लाएंगे और यहाँ 10 को क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, एक नया कोशिएंट लाते हैं, एक नया बी क्यू का मान लाते हैं। तो यहाँ पे 10 तिहाई 30 होता है और 10 तिहाई 30 और ये भी 30 मतलब ये दोनों बराबर। और यहाँ पे बच गया आर का मान 0। तो शायद आपको पता है जब आर का मान 0 आ जाएगा तो वहीं पे आपकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और आप यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है और भाजक जो है, भाजक मतलब यानी 10
भाजक 10 है, ठीक। तो जो भाजक वही आपका क्या है, HCF है। इसलिए 420 और 130 का HCF 10 होगा, ठीक बात। तो इस तरह आप HCF निकाल सकते हैं जी किसी भी दिए गए संख्याओं का। तो चलिए हम एक और ट्राई करते हैं जो कि 3 अंकों में होगा। तो 3 अंकों के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों के लिए आपको बताया जाएगा कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 3 अंकों के लिए आपको बताया जा रहा है, 3 अंकों के लिए आप कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं 3 अंकों वाला। 3 अंकों वाला कैसे करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं दिया है 180, 252 तथा 324 का HCF निकालना है। तो किसका 180, 252 और 324। तो इन 3 अंकों का हम कैसे HCF निकालेंगे। इसके पहले 2 एग्जाम्पल आपको लिया गया और उसमें 2 संख्याएं दी हुई थी जिनका HCF आपने ज्ञात किया। तो यहाँ पर बात आती है अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं तो उसका HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके HCF के लिए वही प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों अंकों में आप देखेंगे बड़ा क्या है। तो सबसे पहले बड़ा आपको दिख रहा है शायद तीनों में 324 है। तो हम 324 को हम पहले लिख देते हैं यानी ग्रेटर देन। और इससे छोटा क्या है, इससे छोटा मतलब क्या है 252 है और सबसे छोटा क्या है 180 है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 संख्याओं को ही लेंगे। तो 2 संख्याओं को लेते हैं। तो अगर हम 324 और 252 की बात करें तो 324 क्या है 252 से बड़ा है, राइट। तो सबसे पहले क्यों ना हम 324 और 252 को ले लें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 324 और 252 पर क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक बात। तो प्रयोग जब करेंगे तो क्या मिलेगा जी, चलिए प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यहाँ पे जो बड़ा वाला वो क्या है 324 है। तो 324 252 से बड़ा है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इक्वल टू क्या होता था BQ + R होता था। तो जो बड़ा है उसको ये मानते हैं 324, ठीक बात। और B का स्थान पे क्या रखेंगे 252, ठीक। और Q का मतलब क्या है कोशिएंट वैल्यू, मतलब कितनी बार में जाता है। तो यहाँ पर 252 अगर 2 बार में करेंगे तो अधिक हो जाएगा, मतलब 1 बार में जाएगा। और यहाँ पे कुछ मिल जाएगा R का मान। तो यहाँ पे R का मान मिलेगा 72, राइट। तो यहाँ पर 72 है, 9 की 0 है। तो ये पहला स्टेप में आपको 72 मिला। इसलिए हम क्या करेंगे, अब एक और स्टेप में चलेंगे। तो यह तब तक करेंगे जब तक R का मान 0 ना आ जाए, राइट। तो फिर हम जब ट्राई करते हैं तो 252 के इधर लाएंगे तो 252 इधर आ जाएगा। और यहाँ पर 72 मतलब 72 को यहाँ लाते हैं और एक और नया क्वेश्चन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये 72 लगभग 3 बार में जाएगा और आपका वैल्यू मिलेगा 36 लास्ट में R का मान। तो यहाँ पर फिर R का मान एक 36 मतलब नया आ गया और R का मान 0 नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे, एक और नया स्टेप अपनाएंगे, थर्ड स्टेप। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं 72 को लाते हैं और यहाँ पर 72 को लाते हैं। फिर यहाँ पे 36 को ले लेंगे B के रूप में। तो 36 यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पे 36 यानी कि 36 को 2 बार में जाएगा तो शायद आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर R का मान क्या हो गया 0, राइट। अब यहाँ से हम रुक जाते हैं और R का मान 0 आ गया है तो प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान से देखा जाए तो हमने जो R का मान 0 लाया है ये 2 अंकों के लिए लाया है, यानी 324 और 252 के लिए। तो 324 और 252 का जो HCF मिला, कुल मिला जुला करके क्या मिला 36 मिला, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो HCF है 324, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं
324 और 252 का HCF क्या होगा बोलिए? 36 होगा। ठीक, अब बात आती है 36 लेकर हम क्या करेंगे। तो जो 36 आया है, इस 36 को लेकर हम जो लास्ट में संख्या बचा है यानी 118 180, तो 180 के साथ हम क्या करेंगे, दोनों का जो CF यानी कि 36 जो मिला है, इस 36 को लेकर के 180 से हम क्या करेंगे, फिर एक नया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप लिखिएगा फिर से नाउ मतलब अब 180 और 36 पर क्या करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है जी, तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो पुनः वही प्रक्रिया, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग। 180 क्या बड़ा है 36 के 36 से, तो 180 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन में A=BQ + R होता है जी। तो 180 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या मिलेगा, ए के स्थान पे 180 हो जाएगा और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। अब बात आती है कोशिएंट वैल्यू हम क्या लें, तो कितनी बार में जाएगा जी, 36 को देखें कितनी बार में जाएगा, तो 36 लगभग जाएगा 5 बार में। तो 5 बार में हमको लग रहा है कंप्लीट नंबर मिल जाएगा 118 यानी 180। तो यहाँ पर आपका शेषफल एक ही स्टेप में 0 आ गया। तो मैंने आपसे कह चुका है कि जब R का मान 0 आ जाता है, और वह 0 चाहे पहले स्टेप में आए, चाहे 2 स्टेप में आए, चाहे 4 स्टेप में आए, चाहे 10 स्टेप में आए, बस हमको हर हाल में R का मान 0 ही लाना है, चाहे हमको कितना हो स्टेप अपनानी पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही स्टेप में R का मान 0 आ गया है। तो यानी हमको यहाँ पे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर शेषफल 0 है, इसलिए 180 और 36 का HCF जो होगा वो क्या होगा जी, 36 होगा। ठीक, लास्ट में लिखेंगे हेंस, अतः 180 252 यानी तीनों संख्या तथा 324 का HCF 36 होगा। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, 36 होगा। फिर अब रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 संख्याएँ दी हुई हैं, तो 3 संख्या को हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तीनों संख्याओं को हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रख देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले 2 संख्या ही लेंगे। 2 संख्या में क्या छोटा है क्या बड़ा है उसका हम चुनाव करते हैं, और जब विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे तो जो ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए, और लास्ट में क्या लिखते हैं, बी के स्थान पे जो छोटा वैल्यू है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और क्यू का मतलब कोशिएंट वैल्यू, मतलब कितनी बार में जा रहा है, तो जितनी बार में जाता है और जो बचता है लास्ट में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर के स्थान पे यानी आर के स्थान पे। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। यानी पहले स्टेप में आर 72 आया है, दूसरे स्टेप में क्या आया 36 आया है, और यहाँ तीसरे स्टेप में आर जो है 0 आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही 0 आया है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या भाजक है, यानी बी का जो मान है वही क्या होता है, जिसके लिए हम चले तो उसका क्या होता है, CF होता है, यानी कि 36 यानी 36 क्या हो गया इसका, CF हो गया 324 और 252 के लिए। पुनः हमने क्या किया, जो इसमें 180 बचा है और यहाँ जो CF मिला है, इस CF को यानी कि 36 को और यहाँ पे 180 को लेकर के फिर एक
नए स्टेप्स हम चलेंगे, यानी 180 का और 36 का जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुनः वही प्रक्रिया हुई है और यहाँ पर एक ही स्टेप में 136 के बराबर आ गया है और लास्ट में शेषफल बच गया 0। और जब भी शेषफल 0 आए तो आप समझ जाइएगा जो भाजक होता है वही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी 36 आया है और यहाँ पर जब हमने दो संख्या लिया था 324 और 252, तो भी क्या मिला था, 36 ही मिला था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 36 मिला और यहाँ पर भी 36 मिला, यानी दोनों कंडीशन में 36 मिला। तो हम कह सकते हैं लास्ट में हैंस अतः 180, 252 तथा 324 का जो HCF होगा वह 36 ही होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं HCF के बारे में। और यहाँ तक वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है और प्रमेय और प्रमेय संख्याओं का पुनर्भरण क्या है, और इसके साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज